हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट विल एस्केप इफ. राइट. सो हमें बताना है कि ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एस्केप कब करेगी, उसके बारे में बात करनी है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, ठीक है, हमें बात करनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में. सो देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच. ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है. यहाँ पर जो आपका g है, ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. तो g क्या है? g इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है. वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर m की, so m हमारा क्या है? m इज द मास ऑफ अर्थ. यहाँ पर m जो है अर्थ का मास है. और r जो है, ये हमारा क्या है? r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है. और आपका जो h है, h हमारा क्या है? h जो है हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ. सो दिस इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट. कहां से हाइट ले रहे हैं हम? फ्रॉम अर्थ. ठीक. तो अब आप इसमें समझ गए. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इस तरह से होती है. अगर हमें स्केप वेलोसिटी निकालनी है, अब स्केप वेलोसिटी क्या होती है कि अगर हमें स्केप करना है, मतलब हमें हमें चाहते हैं, मान लीजिए मैं समझा देता हूँ यहाँ पर कि ये आपकी अर्थ है इस तरह की, इस शेप में. ठीक है, ये अर्थ है. ठीक. और ये एक रीजन है जो अर्थ की ग्रेविटी, मतलब यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी इतनी दूर तक है. तो हमें चाहते हैं कि जो सैटेलाइट यहाँ पर चल रही है, ये सैटेलाइट यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाए. उसको हम बोलते हैं स्केप वेलोसिटी. तो अगर हमें स्केप वेलोसिटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर स्केप वेलोसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी एम बाई आर. सो अगर हम स्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो क्या निकल के आता है? हमें ये समझ में आता है कि जो स्केप वेलोसिटी होती है, यानी कि वी कैन से दैट स्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी. ये हमारी रिलेशन होती है. इस रिलेशन को भी आप याद रखेंगे. हम जनरली इसको ऐसे लिखते हैं दैट वी ई इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट. इस तरह से आप इसको याद रखेंगे. इन शॉर्ट, ये आप रिलेशन जरूर याद रखेंगे. अब हमें निकालना है चेंज इन स्पीड में बदलाव क्या होगा जब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को स्केप में बदल रहे हैं. तो हम लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू वी स्केप माइनस ऑफ वी ऑर्बिटल. कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी वो हमें चेक करना है, कितनी स्पीड बढ़ेगी. तो इसकी वेलोसिटी हो गया रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल. सो वी ओ माइनस वी ओ. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? द वैल्यू दैट विल कम इज रूट 2 माइनस 1. तो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? तो दैट विल इंक्रीज बाय रूट 2 माइनस 1 टाइम्स. इतने टाइम्स बढ़ जाएगी. तो हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया. दूसरी कहते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो गलत हो गया. काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी बात करनी है हमको यहाँ पर. काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. यानी कि यहाँ से ये कह सकते हैं हम लोग दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. ठीक. तो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनिशियल डिवाइड बाय वेलोसिटी फाइनल का होल स्क्वायर. तो पहले आपकी क्या थी? पहले आपकी v थी. वेलोसिटी इनिशियल पहले क्या थी? vi थी. और जो फाइनल हो गई वो रूट 2 टाइम्स हो गई. भाई पहले पहले आपकी ऑर्बिटल थी और फाइनल हो गई स्केप. तो स्केप क्या हो गई? रूट 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी आप बोल दो यहाँ पर, या इनिशियल आप लिख दीजिए. मतलब इनिशियल आपको यहाँ पर क्या है? ऑर्बिटल थी. और फाइनल आपकी क्या है? स्केप है. ठीक है बच्चों, यही बात है ना यहाँ पर. तो अब इनका स्क्वायर भी करना है आपको. ऐसे करके स्क्वायर कर दो, पूरे का एक साथ कर दो चाहे, तो इजी रहेगा. तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से? आपको मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/2. ठीक है. यानी कि हम ये बोल सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक. तो हम कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी होगी? डबल हो गई. तो ये वाला भी ऑप्शन सही है. इट स्टॉप्स मूविंग इन द ऑर्बिट. ऐसा तो है नहीं, ये मूव करना बंद कर देगी क्योंकि ये तो इसको स्केप हो रही है. करेक्ट आंसर्स हो गए ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी. सो दीज आर आवर आंसर्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.